देखो टाइमिंग साइकिल में क्या होता है, देखो IOM होता है, S0 होता है, S1 होता है, ऑपरेशन होता है। ठीक है। अब जब IOM ज़ीरो होता है, IOM ज़ीरो कब होता है? जब इन आउट के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है। IOM वन तब होता है जब इन और आउट के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तभी IOM वन रहता है, वरना बाकी सारे इंस्ट्रक्शन में IOM ज़ीरो रहता है। ठीक है। अब जब IOM ज़ीरो होगा और S0 वन होगा, S0 वन होगा और S1 वन होगा, तो ऑपरेशन कोड परफॉर्म होता है। ठीक है। ये ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन कोड। जब IOM ज़ीरो होगा, S0 ज़ीरो होगा और S1 वन होगा, तो मेमोरी रीड परफॉर्म होता है। ठीक है। और फिर IOM ज़ीरो होगा, S0 वन होगा, S1 ज़ीरो होगा, तो मेमोरी राइट होता है। वैसे ही वन वन पे इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है। और जब IOM वन होता है, मतलब इन आउट का ऑपरेशन होगा, कोई मतलब इन आउट का कोई इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। तो उसमें S0 ज़ीरो होता है जब, और S1 वन होता है। देखो ज़ीरो वन पे रीड होता है, तो इसमें भी रीड ही होता है, बस आईओ का रीड होता है, इनपुट आउटपुट रीड होता है। और जैसे इसमें 1 0 राइट होता है, तो इसमें 1 0 आईओ राइट होता है। ठीक है। अब हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। ऑपरेशन फेच में, ऑपकोड फेच में हमेशा 4 टी स्टेट लगती हैं, हमेशा। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिनमें 6 टी स्टेट भी लगती हैं। वो होता है जैसे कॉल हो गया तुम्हारा। ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शन में हमेशा 6 टी स्टेट लगती हैं। मेमोरी राइट में हमेशा कोई भी एरे हो, चाहे इनपुट हो आउटपुट हो, कोई भी हो, हमेशा मेमोरी राइट 3 स्टेट का ही होता है, और मेमोरी रीड हमेशा 3 स्टेट का होता है। ये कभी नहीं बदलेगा। ये तुम्हें ऐसे होता है जैसे कॉल में 18 टी स्टेट होती हैं। ठीक है। और उसमें 18 टी स्टेट में होता है ऑपरेशन, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। तो देखो मेमोरी रीड तो ऑपरेशन कोड तो हमेशा 4, सॉरी, मेमोरी राइट और मेमोरी रीड तो हमेशा 3 के होंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12 और 18 का होना है, तो ये होगा हमेशा 6, मतलब ये 6 का होगा। ठीक है। ऐसे जंप इंस्ट्रक्शन जो होता है, इसमें जो टी स्टेट होती हैं वो 10 होती हैं। तो देखो इसको अपने आप से, इनमें तो 3 लगना ही लगना है, तो ये 6 हो गए, बाकी 10 बनना है तो ये 4 का ही होगा। ठीक है। अब देखो इसकी हम लोग टाइमिंग साइकिल बनाएंगे जंप वाले की। ठीक है। तो अब जंप वाले में, जंप ऐसे लिख लेना, 10 टी स्टेट होती हैं, जिनमें जो 10 टी स्टेट में होता है उसमें होता है ऑपरेशन फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। ठीक है। यहाँ पे देखो पहले ऑपकोड फेच का, पहले ऑपकोड फेच का टी स्टेट लिख लो। तो ऑपकोड फेच में 4 टी स्टेट होती हैं, तो ऐसे लिख लो T1 T2 T3 T4। फिर मेमोरी रीड का लिख लो। मेमोरी रीड में 3 स्टेट होती हैं, तो T1 T2 T3। फिर दूसरा मेमोरी रीड है, तो इसमें T1 T2 T3। ठीक है। अब क्या करना है कि अब पहले यहाँ पे लाइनें खींच लो। ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर आती है क्लॉक। देखो ये ध्यान रखना कि इतना पार्ट, ये जो 4 टी स्टेट है ये ऑप कोड की हैं। ठीक है।
फिर ये जो 3 पार्ट हैं ये मेमोरी रीड किए हैं, और फिर ये 3 पार्ट भी मेमोरी रीड किए हैं। ठीक है, अब पहले आता है क्लॉक। ठीक है, देखो सिर्फ आईएमओ का नीचे जो सबसे नीचे इंस्ट्रक्शन आता है वो अलग होता है, बाकी सब में जो ऊपर बनता है वो सेम ही रहता है। तो पहले क्लॉक आ जाएगी तुम्हारी, तो क्लॉक ऐसे बनती है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, पहले ऑप कोड का बना लेना वरना कन्फ्यूज़न होगी। फिर तुम्हारा आता है A8 से A15 एड्रेसिंग। ठीक है, एड्रेसिंग एड्रेस बस मतलब, तो इसका ऐसे बनता है। ठीक है, ये होता है हायर ऑर्डर, यहाँ पे हायर ऑर्डर लिखा जाता है, यहाँ पे एड्रेस बस लिखा जाता है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा डेटा बस, D0 से D7 होता है वो। तो मतलब डेटा बस जो होता है वो लोअर ऑर्डर भी होता है, तो उसे ऐसे भी लिख सकते हो ना, लोअर ऑर्डर। ठीक है, और इसका ऐसे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाता है लोअर ऑर्डर। ठीक है, और यहाँ पे लिखा जाता है डेटा। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा ALE। ठीक है, ALE ऐसे बनता है। इसके बाद आता है रीड तुम्हारा ऐसे बनता है। और फिर तुम्हारा मेन, ये देखो ये सब में सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, बस यहाँ इसके अंदर के थोड़े वो लैंग्वेज बदल जाएगी, बाकी सेम रहता है। ठीक है, फिर IOMO बार, ये देखो अब इसमें ही खेल होता है बस। ये क्या होता है, इसमें पहले से पूरा ऐसे करके बना लो। ठीक है, और फिर हम लोग ने पढ़ा था ये टेबल से कि IOMO 0 रहता है, और ऑप कोड के लिए IOMO 0 रहता है, S1 1 रहता है, S0 1 रहता है, S1 1 रहता है। ठीक है, IOMO 0 रहता है, S0 1 रहता है, S1 1 रहता है, तब ऑपरेशन कोड ऑप कोड होता है, मतलब ऑप कोड फेच। तो S0 1 और S1 1, बस इतना करना है।